अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बर्मिंघम से जहांगीर साहिब ने पूछा है कि क्या क़ज़ा नमाज़ों की जमात करवा सकते हैं। तो अर्ज़ ये है कि क़ज़ा नमाज़ों की जमात करवा सकते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खंदक के मौका पर जब आपकी 4 नमाज़ें क़ज़ा हो गई तो आपने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि अज़ान दें। हज़रत बिलाल ने अज़ान पढ़ी और उसके बाद फिर आपने ज़ोहर की नमाज जमात से अदा फरमाई और फिर उन्होंने इकामत पढ़ी, फिर असर की, फिर इकामत पढ़ी, फिर मगरिब की, फिर इकामत पढ़ी और फिर इशा की नमाज की आपने जमात करवाई। तो इससे मालूम हुआ कि क़ज़ा नमाज़ों की जमात भी हो सकती है और फिर उनके लिए अज़ान पढ़ेंगे, और अगर इकट्ठी क़ज़ा नमाज़ें जमात के साथ पढ़ेंगे तो हर नमाज की जमात से पहले इकामत भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना है कि क़ज़ा नमाज जब पढ़ेंगे तो वो जिस वक्त भी हम क़ज़ा कर रहे होंगे, जो नमाज हम क़ज़ा करेंगे उस नमाज को उसी कैफियत से करेंगे जिस तरह हम अदा जमात के साथ पढ़ते थे। मसलन जहरी नमाज़ों की अगर आप जमात करवा रहे हैं, वक्त कोई भी हो, तो उसमें क़िरात जहरन होगी, और अगर सिर्री नमाज़ों की जमात करवा रहे हैं तो वक्त कोई भी हो, उसमें क़िरात सिर्रन होगी, जहरन नहीं होगी। और एक बात ये भी याद रखी जाए कि जब क़ज़ा नमाज की जमात हो रही हो तो क़ज़ा नमाज पढ़ने वालों के पीछे कोई अदा करने के लिए अगर खड़ा होगा तो उसकी वो नमाज अदा नहीं होगी। तो इसकी तफसीलात मज़ीद फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद हैं। हाज़ा मा फ़हिम्तु वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।